हाय दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग समास। देखिए, समास से लोगों को काफी डर भी रहता है और डर नहीं भी रहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये समास चैप्टर जो है बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। देखिए, आसान जो होता है गलतियां वहीं ज्यादा होती हैं। समास, बात करते हैं समास के बारे में। समास मतलब होता है किसी बड़े शब्द को सूक्ष्म रूप में लिख देना ही समास कहलाता है। समास को हम समस्त पद तथा विग्रह के रूप में बांटते हैं। किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में लिख देना समास, वो लिखा हुआ शब्द ही क्या कहलाता है? समस्त पद। अगर समस्त पद को विग्रह कर दिया जाए, अलग अलग लिख दिया जाए, तो उसको विग्रह बोलते हैं। आइए बात करते हैं समासों के भेद के बारे में। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा अव्ययी भाव समास। वैसे अगर मूल समास की बात की जाए तो वो कम ही होते हैं, क्योंकि कर्मधारय समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ये सारे समास मान सकते हैं हम लोग तत्पुरुष समास का ही हिस्सा है। बात करते हैं, लेकिन को अलग अलग पढ़ना है तो मैंने अलग अलग लिख के रखा है ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। देखिए, अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। प्रथम पद प्रधान का मतलब है मेरा ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग जुड़ जाने के पश्चात उनका अर्थ ही भिन्न हो जाता हो, ऐसे समास अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इसमें कुछ हिंदी के उपसर्ग, कुछ संस्कृत के उपसर्ग तथा कुछ उर्दू के उपसर्ग शामिल होते हैं। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, प्रत्येक, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। यथा, आ, प्रति, ये सारे उपसर्ग हिंदी के हैं। हर साल, बेकार, बाअदब, ये उर्दू के तथा निडर, भरपेट, ये सभी हिंदी के। ये संस्कृत के, ये उर्दू के तथा ये हिंदी के। हम कर सकते हैं, मान लीजिए कोई जैसे हमने शब्द ले लिया शक्ति, तो जैसे ही शक्ति का नाम आता तो शक्ति का मतलब होता है पावर से। लेकिन अगर इसमें हम जैसे ही यथा जोड़ देते हैं तो ये उपसर्ग जोड़ दिया तो इसका अर्थ भिन्न हो गया। अब व्यक्ति की पावर से मतलब नहीं है, यथा शक्ति का मतलब हो गया है उसकी स्थिति से या उसकी जो करंट आर्थिक पोजीशन है या शारीरिक पोजीशन है उसके बारे में बात हो गई। अब वो अपनी स्थिति के अनुसार कैसा है, तो स्थिति के अनुसार, जैसे आजन्म मतलब जन्म से लेकर, प्रत्येक मतलब प्रत्येक दिन, हर साल, बेकार, बाअदब, निडर, भरपेट, ये सारे शब्द। कुछ संज्ञा तथा अन्य शब्दों की भी पुनरुक्ति अव्ययी भाव समास ही कहलाती है। अक्सर देखा जाता है जैसे ही हम लोग योजक चिन्ह का देखते हैं तो योजक चिन्ह को देखकर ही हमको लगता है यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर कोई शब्द वही बार बार रिपीट करके लिख दिया जाए, जैसे घर घर, दिनों दिन, द्वार द्वार, बीचों बीच, मन मन, हाथों हाथ, तो ऐसे शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं, ना कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आगे बताएंगे। द्वंद्व समासों में विभक्तियों का लोप होता है। आगे तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो वहां तत्पुरुष समास होता है तथा इसमें कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है या फिर लोप होता है। सिर्फ 2 कारक चिन्हों को छोड़कर, एक प्रथमा विभक्ति का, जैसे कहते हैं कर्ता ने, दूसरा एक बोलते हैं संबोधन। संबोधन मतलब हे, भो, अरे, जिसमें विस्मयार्थ बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द को 2 विभक्तियों को छोड़कर, पहला कर्ता तथा दूसरा संबोधन को छोड़कर बाकी सभी में तत्पुरुष समास प्रयोग होता है। आइए बात करते हैं आगे कर्मधारय समास की। देखिए, मैं सूक्ष्म रूप में आपको बता रहा हूं ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो पाए और आपको सारी बातें कायदे से समझ में भी आ जाए। मैं यहां से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जितना लिखा है आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। हर एग्जाम में आप जब जाएंगे, बैठेंगे, पेपर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमें नया मिला था। सारे डाउट में क्लियर करूंगा। इसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए अलग से इसके उदाहरणों से लेकर या इन दोनों में समासों में अंतर को लेकर एक नया वीडियो भी बना दूंगा। वैसे इसकी जरूरत पड़ने वाली है नहीं। आगे आइए तत्पुरुष समास।
देखिए मैंने बता दिया। अब जैसे तत्पुरुष समास के कुछ भेद भी होते हैं, जैसे ग्रहगत मतलब घर से आगत, तुलसीकृत, सत्याग्रह, गुणहीन, लोकतंत्र। हो सकता है आपके पेपर में उदाहरण से ही क्वेश्चन फंस जाए। कुछ तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, 3 भेद। नंबर 1 नन तत्पुरुष, दूसरा अलुक तत्पुरुष, तीसरा मध्य पद लोपी। नन तत्पुरुष का मतलब होता है ऐसे शब्द जो निषेधात्मक हो। निषेधात्मक मतलब निषेध, जैसे कोई शब्द विलोम बोल देते हैं, बस ऐसे शब्द जो निगेटिव वे में हो तो उनको नन तत्पुरुष। अलु तत्पुरुष मतलब इसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता, विभक्तियां जो कि त्यों समझ में आती हैं, जबकि मध्य पद लोपी में विभक्तियों का लोप रहता है। जैसे गोबर गणेश, गोबर गणेश का मतलब होता है बुद्धि से हीन होना व्यक्ति का, लेकिन गोबर गणेश मतलब गोबर से बने हुए गणेश, ऐसे तो बोल सकते हैं। पर्णकुटी मतलब घास, फूस, खर, इनसे बनी हुई कुटी वो क्या कहलाती है, या पत्तों से बनी हुई कुटी पर्णकुटी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। इसमें जो शब्द मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं उनका लोप है, तो इसमें मध्य पद लोपी। आप इसे कायदे से एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। एक नन तत्पुरुष, एक अलुक तत्पुरुष, मध्य लोपी। ये नन तत्पुरुष ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। अगर आपको कोई निषेधात्मक, देखिए पूरे समास में कोई निषेधात्मक शब्द नहीं मिलेगा, कहीं आपको निषेधात्मक शब्द मिलता है तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास का नन तत्पुरुष। आगे कर्मधारय समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। यहां पर एक कंफ्यूजन है, उत्तर पद प्रधान तो तत्पुरुष समास का भी होता है और उत्तर पद प्रधान कर्मधारय का भी होता है, लेकिन इसमें उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष का संबंध भी होता है। यही अंतर होता है तत्पुरुष और कर्मधारय में। बताएंगे कर्मधारय और बहुब्री में भी क्या अंतर होता है। उपमेय उपमान का मतलब यहां पर एक शब्द की उपमा दूसरे शब्द से दी जा रही होगी, या फिर एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होगा। तो जिसकी विशेषता बताते हैं, जिस कर्ता की विशेषता बताते हैं वो कर्ता ही विशेष हो जाता है, और जिससे बताते हैं वो क्या होता है, वो विशेषण होता है। आइए बात करते हैं आगे। जैसे लिखा है नील गाय, तो गाय, गाय से हमको बोध होता है पशु गाय है, लेकिन जैसे ही नील गाय का प्रयोग करते हैं तो नीली गाय भी कह सकते हैं। नील गाय एक और भी पशु होता है जो जंगलों में रहता है। काली मिर्च, मिर्च भी, मिर्च की बात करते हैं तो तीखेपन का एहसास होता है, या हमको वही मिर्च दिखती है जो खाना बनने प्रयोग होती है तो हम खाते हैं। जबकि काली मिर्च जैसे आता है तो मसालों के रूप में उसको जाना जाता है, गोल सी छोटी सी होती है, जिनका व्यापार करने पुर्तगाली भारत में आए थे। लेकिन पुर्तगाली नहीं लाए थे, वास्तविकता तो ये है पुर्तगाली काली मिर्च खुद लाए थे अमेरिका से, अपने यहां से वो अन्य मसाले ले गए थे। पीतांबर, पीलांबर, दोनों पद विशेषण, जैसे खट्टा मीठा, श्याम सुंदर, नीला पीला, ये दोनों शब्द विशेषण भी हो सकते हैं। एक शब्द दूसरे की विशेषता भी बता सकता है, जबकि एक उपमेय तथा दूसरा उपमान भी हो सकता है। उपमेय उपमान संबंधों में जैसे चंद्रमुख मतलब मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। नरसिंह, आदमी कैसा है, नर मीन्स मनुष्य, सिंह के समान। चरण कैसे हैं, कमल के समान, चरण कमल। देहलता मतलब शरीर कैसा है, लता के समान। लता टहनी कह सकते हैं, डाली कह सकते हैं, पतली सी। तत्पुरुष समास के दो भेद, एक व्यधिकरण, एक समानाधिकरण। तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है उसी को हम कर्मधारय भी कहते हैं, कह सकते हैं। ये नोट करके लिख सकते हो आप, ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है इसी को हम लोग कर्मधारय के रूप में पढ़ते हैं। द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाची हो, इससे समाहार का बोध हो। समाहार 5 चीजें हों, एक जगह एकत्रित हों, उनको उसे बोल दिया। जैसे पंचवटी, वट वृक्ष 5 हैं, एक जगह पर हैं, उनको बोल दिया गया पंचवटी। तो जहां पर 5 वट वृक्ष एक साथ हों, पंचवटी। ऐसे ही कई शब्द, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, शताब्दी सप्त मतलब 100 वर्षों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। अब समूह की बात समाहार आने पर आप बहुब्री पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे ही पहला शब्द संख्यावाची है, जो पहला शब्द संख्यावाची होता है, समाहार का प्रयोग हुआ हो, संख्यावाची हो, तो वहां पर द्विगु होता है, ना कि बहुब्री। चौराहा हो गया, चवन्नी हो गया, पंचवटी हो गया। अगला समास द्वंद्व समास, यहां दोनों पद प्रधान हो
अथवा और या शब्दों से जुड़ा हुआ हो। उनका प्रयोग जैसे गुण दोष तो गुण और दोष, ऊंच नीच ऊंचा या नीचा, और कह दे अथवा कह दे आटा दाल का भाव मालूम होना। यहाँ मुहावरों का भी प्रयोग हो सकता है। वो एक शब्द दूसरे तीसरे की ओर संकेत करता हो, योजक चिन्ह लगा हो, साथ में वो मुहावरा भी हो, तो वहां पे क्या होता है, आटा दाल का भाव पता होने का मतलब है किसी व्यक्ति को अपनी किसी ऐसी जगह फंस जाना जहां या तो वो समस्या हो या फिर किसी विशेष स्थिति का एहसास हो जाना। ये आटा दाल का भाव लोग बोल नहीं देते हैं कि अगर व्यक्ति उससे मिलेगा तब इनको अपनी आटा दाल का भाव पता होगा। आगे बात करते हैं बोगरी समाज की। यहाँ पर दोनों पद अप्रधान, मतलब ये दोनों पद अप्रधान होते हैं तीसरे शब्द की ओर संकेत कर। जैसे लिखा है चक्रमाणी, तो चक्र हाथ में है जिनके, या चक्र ग्रहण किया हुआ है जिन्होंने, उनको क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण। यहां तीसरे शब्द की ओर संकेत, जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके, अर्थात महादेव या शिव जी। पंकज मतलब जा से जन्मा, पंक से कीचड़, कीचड़ में जिसका जन्म हुआ हो अर्थात कमल। महावीर जो महान वीर हैं जो, अर्थात श्री बजरंगबली जी कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं, उन्हीं का नाम है बजरंगबली। तो ऐसे शब्द जो अपना स्वयं का महत्व न रखते हुए किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। एक बार आप वीडियो को फिर बैक करके देख लेना अगर समझ में ना आए, थोड़ा मैं जल्दी बोल गया हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आगे देख लेना, यहां से जो शब्द लिखे हैं, अगर आपको लगता है कि यहां से कुछ हमको आगे और बताना चाहिए या इन दोनों में सूक्ष्म अंतर देने चाहिए या कुछ उदाहरण और समझाने चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आपके लिए एक अगला वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू।